गुरु बिक्स में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करें। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 27 है। इस एग्जाम्पल में कहा गया है लेट अ पेयर ऑफ डाइस बी थ्रोन एंड द रैंडम वेरिएबल एक्स बी द सम ऑफ द नंबर्स दैट अपीयर ऑन द टू डाइस, फाइंड द मीन और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। तो आइए इसका सोल्यूशन करें। सोल्यूशन, हमारे पास दो डाइस हैं और दोनों डाइस को हमने थ्रो किया है और हमने एक रैंडम वेरिएबल x माना है जो कि क्या डिनोट करता है, सम ऑफ द नंबर दैट अपीयर ऑन द टू डाइस। जो दो डाइस पे नंबर अपीयर हो रहे हैं उन दोनों नंबर्स का सम। तो मिनिमम सम क्या होगा? मान लीजिए पहले डाइस पे 1 आया है और दूसरे पर भी 1 आया है, तो मिनिमम नंबर क्या होगा? 2, क्योंकि मिनिमम नंबर जो एक डाइस शो कर सकता है वो कितना शो कर सकता है? 1। और मैक्सिमम कितना शो कर सकता है? 6। मान लीजिए पहले पर भी 6 आया है और दूसरे पर भी 6 आया है, दैट मीन्स 12। तो मिनिमम सम क्या होगा? 2 और मैक्सिमम सम क्या होगा? 12। तो जो नंबर होगा वो 2 और 12 के बीच लाई करेगा। ये पहला केस। और दूसरा कि उन दोनों पेयर ऑफ डाइस से कितनी कॉम्बिनेशन बनेगी। मान लीजिए पहले थ्रो में पहली डाइस पे 1 आया है और दूसरी डाइस पर भी 1 आया है। सिमिलरली पहली डाइस पे 1 आया है, दूसरी पर 2 आया है। अप टू पहली पे 1 आया है और दूसरी पर 6 आया है। 1,3, 1,4, 1,5 अप टू 1,6। तो कितने कॉम्बिनेशन हो गए? 6। सिमिलरली पहली पे 2 आया है और दूसरी पर 1 आया है। अगेन पहली पे 2 आया है और दूसरी पर भी 2 आया है, अप टू 2,6। टोटल कितने हो गए? 6। सिमिलरली पहली पर 6 आया है, दूसरी पर 1 आया है। पहली पर 6 आया है, दूसरी पर 2 आया है, अप टू पहली पर 6 आया और दूसरी पर भी 6 आया है। तो 6 6 6 के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 6, इजंट इट? 6 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 अप टू 6 टाइम। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने होंगे? 36, इजंट इट? तो 1,1 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/36। सिमिलरली जो भी एलिमेंट होंगे इस सैंपल स्पेस में, मान लीजिए सैंपल स्पेस S है, तो इस सैंपल स्पेस में जो भी एलिमेंट होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/36, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 36 और सभी एलिमेंट इक्वली प्रोबेबल हैं। तो आइए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे छोटी वैल्यू ये रैंडम वेरिएबल x क्या ले सकता है? 2। सो व्हेन x इज इक्वल्स टू 2, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दैट इज इक्वल्स टू पहली डाइस पर भी 1 आए और दूसरी पर भी 1 आए। और दूसरा कोई केस हो सकता है जब ये रैंडम वेरिएबल x 2 ले और किसी केस में भी सम ऑफ टू डाइस, और किसी भी केस में सम ऑफ नंबर दैट अपीयर ऑन टू डाइस 2 नहीं होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/36। सिमिलरली p ऑफ x इज इक्वल्स टू 3। किन केसेस में उन दोनों डाइस जो नंबर अपीयर होगा उनका सम 3 होगा? पहली पे 1 आए और दूसरी पर 2 आए, या पहली पर 2 आए और दूसरी पर 1 आए, इजंट इट? तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 2/36। ये रैंडम वेरिएबल x वैल्यू 3 ले, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 2/36। सिमिलरली ये रैंडम वेरिएबल x इज इक्वल्स टू 4 हो, यानी ये रैंडम वेरिएबल x वैल्यू 4 ले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1,3 पहली डाइस पे 1 आए और दूसरी पर 3 आए, तो इन दोनों का सम क्या होगा? 4। या दोनों पर 2 2 आए, या पहली पर 3 आए और दूसरी पर 1 आए, 3 कॉम्बिनेशन। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 3/36, इजंट इट? सिमिलरली p ऑफ x इज इक्वल्स टू 5। ये कितना हो जाएगा? 1,4 2,3 3,2 4,1, that is equals to 4/36. Similarly p of x is equals to 6।
1,5, 2,4, 3,3, 4,2, 5,1, that is equals to 5 by 36. Similarly, p of x is equals to 7. ये क्या होगा? 1,6, 2,5, 3,4, 4,3, 5,2 and 6,1. That is equals to 6 by 36. Similarly, p of x is equals to 8. तो ये हमें क्या मिलेगा? p of 1 के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं, 2,6, 3,5, 4,4, 5,3 and 6,2. That is equals to कितने एलिमेंट है? 5. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 5 by 36. Similarly, p of x is equals to 9. p of x is equals to 9. कितने एलिमेंट होंगे इसमें? 1 के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं, 2 के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं, 3,6, 4,5, 5,4, 6,3. That is equals to 4 by 36. और similarly, p of x is equals to 10. क्या होगा? That is equals to p of 4,6, 5,5, 6,4. कितने एलिमेंट है? 3. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3 by 36. p of 5,6 and 6,5. That is equals to 2 by 36. And p of x is equals to 12. ये क्या होगा? p of 6,6. That is equals to 1 by 36. तो हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x कैसे लिखेंगे? ये रैंडम वेरिएबल x है और ये उसकी प्रोबेबिलिटी है. x कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. जब x की वैल्यू 2 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? दैट इज इक्वल्स टू 1 by 36. सो 1 by 36. सिमिलरली आपने नोट किया होगा जब x की वैल्यू 3 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2 by 36, 3 by 36, 4 by 36, 5 by 36 and 6 by 36. So when x is equals to 8, प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5 by 36. जब x 9 है तो कितनी प्रोबेबिलिटी है? 4 by 36. 10 है तो 3 by 36. 11 है तो 2 by 36. एंड जब 12 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 by 36. और हमें क्या करना है? हमें इस रैंडम वेरिएबल x का मीन निकालना है, दैट मीन्स एवरेज निकालना है. तो x बार is equals to mu is equals to summation of I is equals to 1 to n pi xi. ये क्या है? ये xi है और ये क्या है? pi's है. तो यहां से x बार क्या हो जाएगा? x बार is equals to 1 by 36 into 2, that is equals to 2 by 36 plus 2 by 36 into 3, that is equals to 6 by 36 plus 3 by 36 into 4, that is equals to 12 by 36 plus 4 by 36 into 5, that is equals to 20 by 36 plus 5 by 36 into 6, that is equals to 30 by 36
6 by 36 into 7, that is equals to 42 by 36, plus 5 by 36 into 8, that is equals to 40 by 36, plus 4 by 36 into 9, that is equals to 36 by 36, plus 3 by 36 into 10, that is equals to 30 by 36, plus 2 by 36 into 11, that is equals to 22 by 36, plus 1 by 36 into 12, that is equals to 12 by 36. और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 7, that is x bar is equals to 7. That means इस रैंडम वेरिएबल x की मीन वैल्यू क्या है? 7. तो ये प्रोसीजर है किसी भी रैंडम वेरिएबल का मीन फाइंड आउट करने के लिए।